हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल नवी क्लासेस में। और ये वीडियो है एक नॉवल को लेकर की। इसमें हम उस नॉवल की समरी आपके साथ डिस्कस करेंगे। जो नॉवल है वो है टॉम जोन्स। अगर पूरे टाइटल की बात करूँ मैं तो इसका टाइटल है द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स अ फाउंडलिंग। अब फाउंडलिंग क्या होता है? तो फाउंडलिंग होता है कोई ऐसा चाइल्ड, कोई ऐसा इन्फेंट हम कहेंगे दैट हैज़ बीन अबेंडेंड बाय हिज पेरेंट्स, जिसको उसके पेरेंट्स ने छोड़ दिया है। एंड ही इज़ डिस्कवर्ड एंड केयर्ड बाय सम अदर पर्सन, मतलब जिसकी देख रेख कोई, उसका पालन पोषण कोई और करता है जो मतलब उसके पेरेंट्स नहीं करते हैं। तो ऐसे ही हम इन्फेंट को कहेंगे फाउंडलिंग। तो ये जो हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स है, ये एक स्टोरी है एक ऐसे ही बच्चे की, एक ऐसे ही इन्फेंट की, जिसका नाम जो है टॉम भी किसने रखा? जो उसका केयर टेकर है, मतलब उसने, जिसने उसको पाला पोसा, उसने रखा। तो ये नोवेल मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। काफ़ी एग्ज़ाम्स में जो है, जो भी इंग्लिश से रिलेटेड है, मास्टर्स के एग्ज़ाम है या आपके किसी भी स्ट्रीम के जिसमें जो है ये नोवेल आता है, तो इसकी स्टोरी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी सभी टाइटल्स के साथ। तो अगर आपको पसंद आए तो एक आप लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर अच्छा लगे तो जो भी, जिसके लिए भी ये यूज़फुल हो, उसको शेयर भी आप कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि इसके राइटर के साथ। तो राइटर जो है इस नॉवल के, वो है हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग ने इस नॉवल को लिखा है और इसका एक्चुअल टाइटल जो है मैं आपको बता चुकी हूँ, द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स ऑफ फाउंडलिंग है। सबसे पहले ये नॉवल जो है पब्लिश हुआ था 28 फैब 1749 में। लंदन में जो है ये पब्लिश हुआ था ये नॉवल। और जिस जॉनरे में ये लिखा गया है, तो वो दो, क्योंकि मेन चीज़ होती है कि किस चीज़ किसको डिस्क्राइब करता है, ये उस पे क्वेश्चन आता है। तो बिल्डिंग्स, रोमन जो है ये जनरे, और इसके साथ ही पिकारसी आपको ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है याद रखनी है इन जॉनरे में। बिल्डिंग्स रोमन का मतलब होता है कि जो किसी चीज़ की डेवलपमेंट को, जैसे कि इसमें जो है, जो इसका हीरो है इस नॉवेल का, कौन? टॉम जोन्स। तो वो प्रोटैगनिस्ट जो है, वो उसकी डेवलपमेंट को शो किया गया है कि वो चाइल्डहुड से लेकर के कैसे उसका पालन पोषण हुआ, वो सब इसमें दिखाया गया है। पिकारसी जो शब्द है ये निकला है पिकारो शब्द से। पिकारो शब्द जो है वो एक स्पेनिश भाषा का शब्द है। इसमें इसका पिकारो का मतलब होता है पिकारो का मतलब होता है वेगाबॉन्ड। वेगाबॉन्ड मतलब कि रॉक जिसको बोलेंगे, रोज, या फिर अगर हिंदी में मैं बात करूँ तो धूर्त, चालाक जो होता है, दुष्ट जो होता है, उसको। तो इस नोवेल को ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें जो है ना एडवेंचर, वो सारा का सारा उसका जो प्रोटैगनिस्ट का दिखाया गया है, यानी कि टॉम जोन्स का जो एडवेंचर शो किया गया है इस पूरे नॉवेल में, तो वो एक ऐसा मिस्चीवियस, एक रॉडी टाइप का जो है करेक्टर है। रॉडी टाइप का करेक्टर है, लेकिन फिर भी वो अपीलिंग है, क्योंकि वो गुड डीड्स के लिए अपनी उसकी जो है उसको पसंद किया गया है। तो इसीलिए इसको जो है पिकारसी जॉनरे का नॉवल बोला गया है, क्योंकि इसमें जो है सारा एडवेंचर उसका, जो मिस्चीवियस प्रोटैगनिस्ट है उसका इसमें शो किया गया है। वो दुष्ट है, मतलब वो, उसके बहुत सारे अफेयर्स हैं, इसलिए उसको जो है इस कैटेगरी में डाला गया है। तो बढ़ते हैं इसमें आगे। इसके मेन करैक्टर्स की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे करैक्टर्स हैं, लेकिन जो मेन करैक्टर्स हैं वो बात की जाए तो मिस्टर ऑलवर्दी इनका नाम है स्क्वायर ऑलवर्दी। तो स्क्वायर ऑलवर्दी जो है ये हैं टॉम जोन्स, ये तो है ही हीरो। और इसके अलावा सोफिया जो है एक मेन करैक्टर है इसका, सोफिया। और उसके अलावा जो है जिन जिन करैक्टर्स की रोल आते जाएंगे मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। तो सबसे पहले बात आती है मिस्टर ऑलवर्दी की। तो मिस्टर ऑलवर्दी जो है, स्क्वायर ऑलवर्दी, ये एक बहुत ही नोबल पर्सन है, काइंड हार्टेड है। तो क्या हुआ कि ये कुछ काम से बाहर लंदन गई थी,
लंदन गए थे और 3 मंथ्स के बाद जब ये अपने घर वापस लौटते हैं तो ये क्या पाते हैं कि इनके बेड पे एक बच्चा है, जो बहुत एक इन्फेंट इनको मिला, जिसका कोई ये नहीं पता इनको कि वो उसके पेरेंट्स कौन हैं। ये एक सस्पेक्शन है। तो इनको ये नहीं पता कि कौन उसके पेरेंट्स हैं। तो फिर भी ये क्या करता है, उस बच्चे को मतलब ये एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं ही इसकी केयर करूँगा, मैं ही इसको जो है माँ बाप का प्यार दूंगा। लेकिन ये पता तो चले कि ये है बच्चा किसका आखिरकार। तो वैसे ऑलवर्दी जो है ये बहुत ही रिच पर्सन है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि काइंड हार्टेड भी है, काइंड हार्टेड है, नोबल है। तभी तो इसने जो है उस बच्चे को, जबकि ये उसका है भी नहीं, फिर भी उसको इसने एक्सेप्ट किया है। तो इसको डाउट होता है कि ये बच्चा हो सकता है जेनी जोन्स का हो सकता है। जेनी जोन्स जो है वो इसके घर पर जो है काम करती थी और इसको ये डाउट था कि उस जेनी जोन्स का है वो मिस्टर पार्टरिज नाम का एक पर्सन है, उसके साथ, जिसको लिटिल बेंजामिन भी बोला गया है। तो वो पार्टरिज जो है वो एक स्कूल का मास्टर है, हेडमास्टर है। तो उनका दोनों का अफेयर है। तो इसको लगता है कि ये बच्चा जो है जेनी जोन्स का है, क्योंकि सबको ही ऐसा लगा और इसीलिए उसको बहुत, जेनी जोन्स को बहुत भला बुरा बोला गया, क्योंकि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे इन चीज़ों को गलत माना जाता है। तो ऐसे अफेयर को कि ये जो है इलीगल अफेयर है, क्योंकि पार्टरिज जो है वो ऑलरेडी शादीशुदा है और फिर भी जो है इसको जेनी जोन्स के साथ अफेयर है। तो कुछ जो है इस अफेयर को उछालने का काम किया पैट्रिज की वाइफ ने, क्योंकि वो जो थी वो जीलियस थी अपने हस्बैंड से। तो उसने बोला कि हाँ ये इन्हीं का जो है इलीगल जो है सन है। तो जेनी जोन्स ने भी, हालांकि ये जेनी जोन्स का बेटा नहीं था, लेटर ऑन मैं बताऊंगी आपको स्टोरी में कि ये किसका बच्चा था। तो फिर भी जो है जेनी जोन्स एक्सेप्ट कर लेती है अलवर्दी के पूछने के बाद कि हाँ ये बच्चा उसी का है, जेनी जोन्स का ही बच्चा है। तो ये क्या करता है कि कोई बात नहीं, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, मैं इसका पालन पोषण करूँगा, और इसको, जेनी जोन्स को कुछ पैसे देता है कि तुम ये पैसे लो और तुम यहाँ से कहीं बाहर चली जाओ जहाँ पे तुम्हें ये जिल्लत की ज़िंदगी ना जीनी पड़े, क्योंकि लोग तुम्हें कोसेंगे नहीं, भला बुरा नहीं कहेंगे। तो तुम ऐसा करो कि किसी ऐसी जगह निकल जाओ। तो जेनी जोन्स तो वहाँ से चली जाती है। अब अलवर्दी के घर में रहती है उसकी, अलवर्दी की एक सिस्टर जिसका नाम है ब्रिजेट अलवर्दी। तो ये है अलवर्दी की सिस्टर। तो ये अलवर्दी की जो सिस्टर है ये वैसे तो उसकी मतलब हेल्प करती है, केयर करती है, पर ये जो है अनमैरिड सिस्टर है, मतलब अभी इसकी शादी नहीं हुई है। तो जो अलवर्दी है ये बहुत ही अच्छा पर्सन था, सबके साथ जल्दी इसके लिंक्स बन जाते थे। तो इसने डॉक्टर ब्लिफिल के साथ, और उनके ब्रदर थे कैप्टन ब्लिफिल, उनके साथ है इसके अच्छे लिंक्स। तो होता क्या है कि जो कैप्टन डॉक्टर ब्लिफिल है वो पसंद करता है ब्रिजेट को, इसकी सिस्टर को, अलवर्दी की सिस्टर को, क्योंकि जो ये ब्लिफिल ब्रदर्स थे ये बहुत लालची थी। इनको था कि अगर ब्रिजेट से शादी कर लेंगे तो इतना वेल्दी पर्सन है स्क्वायर अलवर्दी, उसकी वो अपनी सिस्टर को तो कुछ अपनी प्रॉपर्टी से देगा ही हिस्सा, तो हमें भी जो है उस प्रॉपर्टी का हिस्सा मिल जाएगा। तो इस लालच में जो है अपने भाई की शादी, डॉक्टर ब्लिफिल अपने भाई कैप्टन ब्लिफिल की शादी जो है ब्रिजेट से करवा देती हैं। और इसके बाद जो है ये ब्रिजेट के साथ यहाँ पे कैप्टन ब्लिफिल रहने लग जाता है। तो इनका एक बच्चा होता है जिसका नाम है मास्टर ब्लिफिल। तो ये ब्लिफिल जो है इनका सन था, किसका, ब्रिजेट का और कैप्टन ब्लिफिल का, इन दोनों का सन है ये ब्लिफिल। तो ये क्या होता है, ब्लिफिल, इन दोनों का जो है पालन पोषण एक साथ होता है। स्क्वायर अलवर्दी जो है लेकिन फिर भी ज़्यादा अफेक्शन टॉम की टुवर्ड्स वो शो करते हैं। तो इस चीज़ से जो है ब्लिफिल जीलियस फील करता है, क्योंकि ब्लिफिल जो है उसको लगता है कि टॉम जोन्स जो है वो बहुत ही रॉडी नेचर का है, बहुत ही मिस्चीवियस है, फिर भी जो है अलवर्दी
उसको ही कहीं अपना ही प्रॉपर्टी का ज़्यादा हिस्सा ये उसको ना दे दे, तो ये जीलियस फील करता है। और वैसे था भी नेचर टॉम जोन्स का ऐसा कि ये क्या करता था, जैसे चोरी चकारी करना, मतलब बहुत सी इसमें लेडीज़ के साथ, इवन मैरिड जो थी उनके साथ जो है इसके रिलेशन रही हैं। तो ऐसे में क्या था कि इसका करैक्टर जो है बहुत मतलब बुरी तरीके से प्रेजेंट किया गया है इसमें। तो उसी चीज़ का फ़ायदा जो है ब्लिफिल उठाता है। ब्लिफिल उसकी जो है चुगली करता रहता है मिस्टर ऑलवर्दी से कि टॉम ऐसा है ऐसा है। तो ऑलवर्दी का एक सर्वेंट था जॉर्ज सीग्रीम। जॉर्ज सीग्रीम की एक बेटी है मोली। तो मोली जो है, मोली की फ्रेंडशिप थी टॉम जोन्स के साथ। तो ये क्या करता है, ये जो बहुत ही पुअर पर्सन था ये जॉर्ज, तो इसकी फैमिली को हेल्प करने के लिए टॉम जोन्स जो है वो खुद के ही घर में चोरी चकारी भी कर लेता है, बाहर से भी। लेकिन ये करता क्या है इस मोटिव के साथ कि ये जॉर्ज की जो है हेल्प कर सके, कि वो अपनी फैमिली को अच्छे से चला सके। तो इसकी टॉम की जो थे इसकी बेटी मोली के साथ जो है रिलेशन भी थे, फिजिकल रिलेशन में ये रहा है उसके साथ। और इतना मतलब बुरा टाइम ये आगे देखेगा, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे यहाँ से तो ये निपटता है। और जो ब्लिफिल और ये मतलब ये क्या था कि स्टार्टिंग से ही इन अफेयर्स के चक्कर में पड़ गया, जबकि इनकी स्कूलिंग जो थी काफ़ी अच्छी कोशिश की थी ऑलवर्दी ने, स्क्वायर ऑलवर्दी ने। इनको जो है ट्यूटर भी रखे थे इनके लिए, थ्वैकम और एक दूसरे ट्यूटर रखे थे मिस्टर स्क्वायर। तो ये जो थे इनके ट्यूटर भी रखे थे ताकि इन बच्चों को जो है अच्छी परवरिश मिले, इनको अच्छी शिक्षा मिली। लेकिन ट्यूटर्स भी क्या करते थे कि ब्लिफिल को ज़्यादा पसंद करते थे एज़ कम्पेयर टू टॉम जोन्स, क्योंकि टॉम जोन्स जो था इनको लगता था कि ये जो है बिल्कुल आवारा है, ये ऐसे ही घूमता है, इसको पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है। तो ऐसी कुछ मतलब इमेज जैसी उनके दिमाग में इसके प्रति जो है बैठ गई थी। तो यहाँ से फिर क्या होता है कि इसके बाद इनकी जो जो ये मिस्टर स्क्वायर ऑलवर्दी है, इनके एक पड़ोसी थी। इनके पड़ोसी का जो थे मतलब वो, क्योंकि इसका जो है गेम्स में भी इंटरेस्ट था टॉम जोन्स का, तो एक लड़की के साथ इसका फिर हुआ, दैट इज़ सोफिया वेस्टर्न। इसके फादर जो थे ना, वो जो बड़े ही ऐसे थे, थोड़े लालची टाइप के भी इंसान थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो मिस्टर वेस्टर्न थे, स्क्वायर वेस्टर्न, इसके जो पड़ोसी थे, मिस्टर वेस्टर्न ऑलवर्दी के पड़ोसी थी, उनकी बेटी थी, उनकी डॉटर थी सोफिया। तो सोफिया को जो है इसके साथ, टॉम जोन्स के साथ इसका लव अफेयर स्टार्ट हो जाता है। हालांकि टॉम जो है वो ऑलरेडी कमिटेड है, किसके साथ, ये बताया था मॉली के साथ, जो कि सर्वेंट जॉर्ज की बेटी है, जॉर्ज सीग्रीम की बेटी है मॉली, उसके साथ इसका अफेयर है। बट स्टिल ये ऐसा है कि इसको मतलब पंगेबाजी से मतलब है, इसको एक दूसरा मतलब इतना अफेक्शनेट है और इतना था तो ये हैंडसम, तो कोई भी लड़की जो थी इससे जल्दी अट्रैक्ट हो जाती थी। तो ये सोफिया के साथ भी रिलेशन बना लेता है। सोफिया से जो रहेगा इसका वो ट्रू लव था। तो क्या होता है कि सोफिया भी इसके प्यार के चक्कर में पड़ के, और वो बोलती है अपने फादर को कि मुझे टॉम्स के साथ शादी करनी है। जबकि जो मिसेस वेस्टर्न कौन है, ये है इसकी आंट, मतलब इसकी बुआ, सोफिया की जो बुआ जी थे वो थे मिस्टर वेस्टर्न की सिस्टर जो थे। तो ये चाहती है कि ऑलवर्दी का जो मतलब लीगली अगर देखा जाए तो ऑलवर्दी की जो प्रॉपर्टी आएगी वो ब्लिफिल को आएगी। इसका मानना था कि ये इसकी सिस्टर ब्रिजिट का जो है वो बेटा है, तो इसको ही इसकी प्रॉपर्टी मिलेगी। तो सोफिया की शादी जो है इससे करवा दी जाए ब्लिफिल से। लेकिन सोफिया को तो शादी करनी थी अब टॉम जोन्स से, तो ऐसा तो पॉसिबल था नहीं। तो इसके फादर भी वैसे तो खुश हो गए कि भाई उसकी बुआ जी ने बोला है कि शादी करनी है तो किससे करेगी, ब्लिफिल से। तो क्योंकि टॉम जोन्स जो है वो अच्छा भी नहीं है, और अच्छा क्या
इन द सेंस क्या कि टॉम जोन्स की जो इमेज थी वो ब्लिफिल ने ख़राब कर दी थी हर तरीके से। मतलब ये कोई मौका नहीं छोड़ता था, इतना जीलियस था इससे कि इसको बेइज्जत करने का कोई ये मौका नहीं छोड़ता था, चाहे किसी के भी सामने इसको करना पड़े। तो इसने बोला कि ब्लिफिल से तो मैं शादी नहीं करूंगी। सोफिया ने कहा मुझे तो टॉम जोन्स से शादी करनी है। तो इसके फादर थे, बड़े खड़ूस टाइप के थे। उन्होंने क्या किया कि सोफिया को रूम में लॉक कर दिया और बोला कि जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करेगी तब तक जो है तेरी मतलब शादी को एक्सेप्ट नहीं करेगी तब तक मैं नहीं जो है तेरे को यहाँ से निकालने वाला हूँ। और साथ में ही एक स्टोरी और चल रही थी कि जो ब्रिजिट थी ना वो बीमार पड़ गई। ब्रिजिट ऑलवर्दी भी बीमार पड़ गए, लेकिन ब्रिजिट जो है वो किसी ट्रिप पे गई थी। ब्रिजिट कौन? ब्लिफिल की मदर। तो और ऑलवर्दी की सिस्टर वो ट्रिप पे गई थी, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि इसकी तबीयत खराब होने से इसकी डेथ हो गई। और डेथ से पहले ये एक लेटर छोड़ के गई अपने भाई के लिए, मिस्टर ऑलवर्दी के लिए, कि उसमें इसने कुछ लिखा था। लेकिन वो लेटर ऑलवर्दी को मिलने से पहले ब्लिफिल को, इसके बेटे को मिल गया और इसने ये लेटर ऑलवर्दी को नहीं दिखाया। तो क्या हुआ कि ऑलवर्दी भी बीमार पड़ गया और इसने अपनी विल तैयार की जिसमें इसने ज़्यादा जो है मतलब इसने अपनी प्रॉपर्टी का बंटवारा किया। तो टॉम जोन्स और ब्लिफिल के बीच में इन्होंने अपना दोनों के बीच में बंटवारा किया। लेकिन ब्लिफिल तो खुश था कि मतलब अगर ये मरेगा तो प्रॉपर्टी आएगी, लेकिन टॉम जो था वो हार्टली अटैच्ड था। इसको प्रॉपर्टी से मतलब नहीं था, इसको मतलब था उनकी हेल्थ से, क्योंकि उन्होंने इसको पाला पोसा बचपन से, तो बहुत तो ये चाहते थे कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। और फॉर्चुनेटली ऑलवर्दी जो है वो ठीक भी हो गए। तो इस खुशी में टॉम ने क्या किया, इसने ज़्यादा ड्रिंक कर ली, इसने सेलिब्रेशन किया कि टॉम खुश हो गए, मतलब टॉम ने। तो इसका फ़ायदा उठा करके ब्लिफिल, क्योंकि मैंने बताया कोई मौका ये नहीं छोड़ता था, इसने कानाफूसी की और कि टॉम को देखो आप इतना सिर पे चढ़ा के रखते हो, फिर भी इसने क्या किया कि इसने ड्रिंक की है और ये आपको बेइज्जत करवाएगा, आपने इसको अच्छी परवरिश दी फिर भी ये ऐसा निकला। तो ऐसा बोल के इसने उसके कान भर दिए और इस वजह से ऑलवर्दी ने जो है टॉम को घर से निकाल दिया। तो टॉम घर से निकल गया, तो वहाँ से सोफिया जो है जिसको रोम में लॉक किया था वो भी घर से भाग निकली अपनी मेड की हेल्प से, अपनी मेड के साथ जो है वो निकल पड़ी और वो चली गई लंदन। लंदन जाके जो है सोफिया ये अपने किसी रिश्तेदार के घर रुकी जिसका नाम था लेडी बेलेस्टन। लेडी बेलेस्टन ये यहाँ पर करैक्टर शो किया गया है, लेडी बेलेस्टन। तो और ये भी अपने घर से निकल चुका था। मैंने आपको बताया कि उसको जो है ऑलवर्दी ने घर से निकाल दिया था। तो टॉम भी घर से निकल गया था और रास्ते में ये मिला मिस्टर पैट्रिज से। पैट्रिज कौन थे? वो स्कूल के मास्टर, जिसको मतलब जो सस्पेक्टेड थे कि यही जो है टॉम के फादर हैं। तो वो स्कूल मास्टर इसको मिले। तो इसने फिर इसको टॉम को एक्सप्लेन किया कि मेरे पर जो भी इल्ज़ाम लगाया गया था वो गलत था और मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ। तो ऐसा करके टॉम भी इसकी बात को समझ गया, क्योंकि वो भी मजबूर था, फिलहाल उसके पास कोई नहीं था जिसके साथ वो अपना दुख साझा कर सके। तो इसने क्या किया, दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई, एक साथ रहने लग गए। तो फिर जो है उसके बाद इन्होंने मतलब बता दिया कि मैं, तो ये भी समझ गई कि मतलब पैट्रिज फादर नहीं है। तो बात ये थी कि फिर इसका फादर कौन है, क्योंकि मदर जो है वो तो सस्पेक्टेड थी कि जेनी जोन्स जो है वो मदर है, लेकिन फादर का पता इसको नहीं चला। और फादर मतलब ये पैट्रिज को सोचता था, जैसा कि आस पड़ोस के लोगों ने, कम्युनिटी ने इसको बताया था, लेकिन वो तो इसका फादर निकला ही नहीं। तो क्या हुआ कि इसको फिर मिलता है, इसको एक और जो ये मिलती है, ये भी लंदन में चली गई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑलवर्दी ने जेनी जोन्स को जो है पैसे दे दिए थे और ये लंदन चली गई थी, वहीं पे रहने लग गई थी।
तो जेनी जोन्स मिल जाती है और जेनी जोन्स अपना नाम चेंज करके मिसेस वॉटर्स के रूप में वहाँ पे रहती है। इसने अपनी आइडेंटिटी ही चेंज कर ली। तो ये क्या है, टॉम जोन्स इसके संपर्क में आता है और इसके साथ भी रिलेशन बना लेता है। तो ये थर्ड लेडी है। सबसे पहले मॉली के साथ कॉमिटेड था, उसके बाद सोफिया के साथ जो कि इसके लिए लंदन आई है इसकी सर्च में, और फिर जो है मिसेस वॉटर्स के साथ। तो इसने क्या किया, मिसेस वॉटर्स के साथ इसके फिजिकल रिलेशन रही। तो एक पर्सन है जो जिसका नाम है फिज़पैट्रिक। तो फिज़पैट्रिक जो था वो अपनी वाइफ को ढूंढते हुए आ रहा था, तो मिसेस फिज़पैट्रिक को, तो उसको लगा कि देख करके उसने टॉम को जब मिसेस वॉटर्स के साथ देखा तो उसको ऐसा भ्रम हुआ कि वो मिसेस वॉटर्स नहीं, मतलब उसको लगा कि वो उसकी वाइफ है, मिसेस फिज़पैट्रिक है। तो उसके दिमाग में ये बैठ गया, लेकिन हालांकि उसने क्लोज से देखा तो उसको पता चल गया कि वो उसकी वाइफ नहीं है। फिर भी उसने टॉम की का जो फेस था वो उसके माइंड में घूमता रहा। तो फिर जो है एक जगह टॉम की लड़ाई हो जाती है इसके साथ, मतलब ये ढूंढ रहा था उससे मिलने का मौका। इस बीच वो साथ में उसको ये भी पता चला कि जो सोफिया है वो इसके लिए वहाँ आ चुकी है, क्योंकि ये मिस्टर पैट्रिज के साथ रहता था। तो पैट्रिज ने टॉम्स को बताया कि तुझे कोई ढूंढते हुए आई थी। तो इसने कहा ज़रूर वो सोफिया होगी, लेकिन जब मिसेस वॉटर्स के साथ उसने मुझे देखा होगा तो गुस्से से वो यहाँ से निकल गई होगी, क्योंकि वो मुझे ट्रू लव करती है और वो ये सहन नहीं कर पाएगी कि मैं भी मतलब किसी के साथ जो है रिलेशन में हूँ। तो वो सोफिया को ढूंढने निकला है। सोफिया जो थी वो लेडी बेलेस्टन के घर में रहती थी। तो इतना आसान नहीं था सोफिया को वहाँ से निकालना तो और उसको समझाना। तो इसने सोचा कि मैं उससे माफ़ी ज़रूर मांगूंगा, लेकिन इससे पहले जो है लेडी बेलेस्टन को पटाना होगा। तो फिर एक और नया रास्ता क्या कि इसने उसी को कन्विंस करने के लिए क्या किया, उसके साथ रिलेशन बना लिया। उसको भी जो है मतलब अपने प्यार के चक्कर में डाला लेडी बेलेस्टन को। और लेडी बेलेस्टन को ऐसा, इसने तो सोचा था कि उसके थ्रू ये सोफिया तक पहुंचेगा टॉम, लेकिन हुआ क्या कि लेडी बेलेस्टन ने सोचा कि अब मेरे को ही इसके साथ शादी करनी है। तो और जब तक ये सोफिया रहेगी तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तो इसने क्या किया, लेडी बेलेस्टन ने, एक लॉर्ड फैलमर नाम का व्यक्ति है, इसने बोला उसको कि तुम सोफिया के साथ शादी कर लो ताकि मेरे बीच रास्ते से सोफिया साफ हो जाए। तो और ये ऐसे नहीं मानेगी, तुम ऐसे करो, तुम इसके साथ ज़बरदस्ती करो। लेकिन ये ज़बरदस्ती करता तब तक जो थे सोफिया के फादर वहाँ पर आ गई, मतलब कि मिस्टर स्क्वायर वेस्टर्न, और उन्होंने सोफिया को बचा लिया। तो और जो टॉम था वो रास्ते में किससे भिड़ गया, वो भिड़ गया फिज़पैट्रिक से, मिसेस पैट्रिक्स के हस्बैंड से, और दोनों में हाथापाई हो गई। और गलती से क्या हुआ कि टॉम ने इसको स्टैब किया। तो इस जुर्म में जो है इसको जेल भेज दिया गया टॉम को। और फिर जो है इसको जेल से निकालने में हेल्प की मिसेस फिज़पैट्रिक ने। वो उसने बोला कि मुझे जैसे फिज़पैट्रिक ने बोला कि मेरे हस्बैंड ने जो है मतलब टॉम ने कुछ गलत नहीं किया है, दोनों में हाथापाई हुई थी, मेरे हस्बैंड की भी गलती थी। वो मरे नहीं हैं, अभी वो जीवित हैं, क्योंकि पुलिस ने तो सोचा था कि टॉम जोन्स ने उसको मार दिया है, लेकिन वो जो है बच गए थे, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था, तो वो बच गए थे। तो इसने जो है कंप्लेन वापस ली और टॉम जोन्स को वहाँ से छुड़ा लिया। तो वहाँ से छुड़ाने के बाद मतलब फिर क्या है, जो लेडी बेलेस्टन थी वो भी मतलब चाहती थी इसके साथ शादी करना, तो वो भी कोशिश कर रही थी कि इसको, उसने भी अपने बंदे भेज के इसको टॉम जोन्स को किडनैप करवाने की कोशिश की। मतलब वो भी वो नहीं चाहती थी कि सोफिया और टॉम जोन्स मिले। तो क्या होता है कि सारे ही करैक्टर जो हैं धीरे धीरे करके लंदन पहुंच जाते हैं। ब्रिजेट तो ऑलरेडी इसकी डेथ हो चुकी है। जो ब्लिफिल के फादर थे कैप्टन ब्लिफिल, उनकी भी डेथ हो गई थी जब ब्लिफिल छोटा ही था, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ था, तो उनकी भी डेथ हो गई थी। तो बाकी करैक्टर्स जो हैं ये लंदन में मिलते हैं। तो लंदन में मिलते हैं तो इसके मन में एक बहुत ख़राब इमेज जो थी, मिस्टर आलवर्दी के मन में टॉम की ख़राब इमेज क्रिएट कर रखी थी ब्लिफिल ने भी, मिस्टर वेस्टर्न ने भी, क्योंकि सब चाहते थे कि सोफिया की शादी जो है वो ब्लिफिल से हो। तो ऐसे में क्या किया फिर
कि जब मिस्टर आल्वर्दी को मिस्टर पैट्रिश जो थे, जो कि स्कूल मास्टर, इन्होंने और जो जेनी जोन्स, जिसको मिसेस वाटर्स बोला गया है बाद में, उन्होंने आल्वर्दी को सच बताया कि जो टॉम है ये हमारा सन नहीं है। तो इसने बोला कि अगर सन नहीं है तो जब मैंने तुमसे पूछा था कि ये कौन है, तो तुमने ऐसे मतलब इसकी आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी एज ए टॉम्स मदर क्यों बताई थी? तो इसने कहा कि मैं आपको सच बता देती, लेकिन ब्रिजिट ने मुझे ऐसा करने से रोका था। हालांकि यू बोले तो ये तो और भी हैरान कि मेरी ही सिस्टर ने क्यों रोका, क्योंकि वास्तव में जो टॉम था वो ब्रिजिट का बेटा था। ब्रिजिट के किसी के साथ रिलेशन थे, कोई समर नाम का पर्सन था, उसके साथ इसके रिलेशन थे। लेकिन क्या हुआ कि उसने डर से अपने ब्रदर को नहीं बताया। उसने तो जेनी जोन्स ने बोला कि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते कि आप इसको आपने जो है खुशी से इसको एक्सेप्ट कर लिया, नहीं तो हमें रिवील करना पड़ता कि ये आपकी सिस्टर का बेटा है। तो जब आपकी सिस्टर ने मरने से पहले आपको लेटर लिखा था, जो लेटर ब्लिफिल के हाथ लग गया था, वो उसने आपको ये नहीं बताया कि उस ब्रिजिट ने लेटर में लिखा था कि जो टॉम है वो मेरा बेटा है, लेकिन ब्लिफिल ने वो लेटर आपको नहीं दिया। तो अब ब्लिफिल की चालाकी पकड़ी गई। ऑलवर्दी समझ गया कि जो है प्रॉपर्टी के चक्कर में सिर्फ जो है मास्टर ब्लिफिल पड़ा है, और उसको ना तो उसकी केयर है ना अपनी माँ की केयर थी, उसको किसी से मतलब नहीं। तो इसलिए अब इसने क्या किया, इसको अपनी प्रॉपर्टी से बिल्कुल हटा दिया। इसने बोला कि मतलब मेरा जो लीगल वारिस है अब पूरी प्रॉपर्टी का, वो टॉम जोन्स है, क्योंकि इस लोगों ने सबने साजिश रची है कि मैं टॉम से दूर हो जाऊं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो उसको घर से निकाल दिया, ब्लिफिल को। तो अब क्या हुआ कि टॉम जोन्स जो है, अलवर्दी तो उससे खुश हो गया। रही बात मिस्टर वेस्टर्न की, तो वो भी ये सारी कहानी सुन करके खुश हो गए। और टॉम जोन्स ने जो है अपना कि मतलब किसी किसी के साथ ये रिलेशन बनाता रहा, इसलिए उसने सोफिया से भी माफ़ी मांगी। देखिए, ज़्यादा रिलेशन तो इसने सोफिया तक पहुंचने के लिए ही बनाए। जो स्टार्टिंग का रिलेशन था मॉली का, जो इससे प्रेग्नेंट भी हुई थी, तो वो एक्चुअली क्या था कि वो उसका जो बेबी था मॉली का, वो टॉम से नहीं बल्कि मॉली के और भी कुछ अफेयर्स थे वहाँ से था। तो मतलब इसमें भी इसकी टॉम की गलती नहीं निकली, तो इसने ये वहाँ से भी फ्री है। अब क्या है कि इसको ये गिल्टी जो फील हुई थी कि जेनी जोन्स जो है इसकी मदर है और उसके साथ रिलेशन बनाए, ये वहाँ से भी फ्री था, क्योंकि इसको पता चला कि जेनी जोन्स नहीं, इसकी मदर जो है कौन थी, ब्रिजिट। तो ये सारी कहानी सुनकर सोफिया ने भी इसको क्या है माफ़ कर दिया। फिर टॉम और सोफिया की जो है एंड में शादी हो गई, और इसी तरीके से इस नॉवल की हैप्पी एंडिंग हुई। तो होप सो कि आपको इसकी स्टोरी पसंद आई है। जो करैक्टर्स हैं इसके, जो मेन करैक्टर्स मैंने आपको बताए, टॉम जोन्स है, सोफिया है, और वैसे देखा जाए तो मिस्टर ऑलवर्दी भी जो इसका मेन करैक्टर है, क्योंकि सारी स्टोरी जो है यहीं से स्टार्ट हुई थी, ऑलवर्दी से ही स्टार्ट हुई थी। बाकी जो है जो करैक्टर्स वो भी आपको कि कौन सा किस तरीके से किसके साथ रिलेशन में है, वैसे ये बताया गया है इसमें। तो जो भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, जिनका भी एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपेयर कर रही हैं। तो इसके बाद अगर जो है आपको ये क्वेश्चन आता है कि ये पिकारसे नॉवल क्यों है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आता है क्योंकि इसमें जो है सारी चालाकी से जो है सारी चालाकी हुई है, और इसी तरीके से जो है फिर लास्ट में एंडिंग हुई है। जो प्रोटैगनिस्ट है वो भी बहुत मिस्चीवियस है। तो इस तरीके से जो है इसको पिकारसी नॉवल बोला गया है। तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। और टॉम जोन्स का और मास्टर ब्लिफिल का जो है कैसे उनको उनमें कंपैरिजन आप कर सकते हो। तो दोनों ही जो थे, हालांकि टॉम जोन्स था शरारती ज़रूर था, लेकिन वो अच्छे मोटिव के साथ काम करता था। सोफिया से उसने ट्रू लव किया, उसने अगर चोरी चकारी की तो भी वो जो सर्वेंट था ब्लैक जॉर्ज, मतलब मॉली का फादर, उसके साथ जो है उसको सपोर्ट करने के लिए इसने चोरी की थी, कि ताकि उसकी भी फैमिली का जो है गुजारा अच्छे से हो सके। और ये जो स्क्वायर आलवर्दी था उसने इसको पाला पोसा, तो इसने उसको भी जो है दिल से
उसकी इज्जत की, और उसकी जो बीमार जब वो हुआ तो इसको बहुत फील हुआ, इसको बहुत बुरा लगा, ये जो है बिल्कुल पागल होने को हो गया था, और इसको उसकी प्रॉपर्टी का लालच वैसे नहीं था। तो टॉम जोन्स जो है इस तरीके से बहुत अच्छा था। तो ये आपने जो है आपका पिकारसी नॉवल बिल्डिंग्स रोमन मैंने बताया कि उसको कैसे कैसे उसकी परवरिश हुई, कैसे जो है एंडिंग तक उसको उसके साथ बिहेव हुआ, कैसे क्या क्या उसने फेस किया, ये सब चीज़ें। तो उम्मीद है अगर आपको पसंद आया और आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो आप एक लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।